भी बॉडीगार्ड क्यों नहीं लाए जंकुक? मैं तुमसे बहुत ही लंबे समय के बाद मिला हूँ और उस समय मैं बहुत छोटा था, लेकिन आज मैं एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मैन हूँ और इसलिए मैं तुम्हें अपनी फीलिंग दिखाना चाहता हूँ। वी मन में कहते हैं पिछले कुछ दिनों से ये बहुत अच्छे से मुझसे बात कर रहा है। मुझे तो इसके ऊपर शक हो रहा है। अच्छा हुआ मैंने हॉबी से पहले ही कह दिया कि वो एक टीम मेरे साथ भेज दे। पहले मुझे उसका विश्वास हासिल करना होगा और तब मैं अपने प्लान को अंजाम दूंगा। उसके बाद जेके वी को एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर लेके जाते हैं। जेके कहते हैं देखो ये मेरी फेवरेट जगह है। वी उस जगह को देखकर मन में कहते हैं ओह ये कितना सुंदर है, एकदम सपनों जैसा। क्या ये जगह तुम्हें पसंद आई त्योंग? वी कहते हैं हाँ। उसके बाद वी मन में कहते हैं त्योंग क्या तुम पागल हो गए हो? तुम इस जगह को खूबसूरत कैसे कह सकते हो? ना जाने उसने इस जगह को पाने के लिए कितने लोगों का घर उजाड़ा होगा। मुझे बस अपने प्लान पर ध्यान देना है और उससे प्यार करने का नाटक करना है। चलो अब हम होटल चलते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ऑर्डर कर देता हूँ, तुम थक गए होगे। जंकुक क्या हम एक साथ एक कमरे में रहेंगे? हाँ त्योंग मैं तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें जानना चाहता हूँ और हम एक साथ रहेंगे तो हमारा रिश्ता अच्छा बनेगा। वी मन में कहते हैं मैं जितना इस आदमी से दूर रहना चाहता हूँ ये उतना ही मुझे अपने पास ले आता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम एक कमरे में रहते हैं तो आगे चल के वो मुझे अपने कमरे में भी जाने देगा। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है त्योंग? नहीं जंकुक तुम ठीक कह रहे हो, हमें एक दूसरे के बारे में जानने की बहुत जरूरत है। रात को कमरे में भी सोचते हैं कि जंकुक और कुकी वो कितना मासूम था, लेकिन एक मासूम लड़का एक माफिया कैसे बन गया। जहाँ तक मुझे याद है कि वो एक अमीर परिवार से था। क्या उसने माफिया लीडर को मार के उसकी जगह ले ली? तभी वहाँ अचानक से जेके आ जाते हैं और वी को पीछे से गले लगा लेते हैं। जंकुक प्लीज तुम मुझे इस तरीके से मत छुओ, मुझे थोड़ा समय और दो। तुम्हारी खुशबू आज भी पहले की तरह है, तुम आज भी उतने ही सुंदर हो। तुम चाहो या ना चाहो त्योंग, लेकिन तुम्हें मेरे साथ तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मेरा प्यार कबूल किया। मैं तुम्हें सच बताऊं त्योंग, मैंने तुम्हें कोरिया में हर जगह ढूंढा लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले क्योंकि तुम यूएस चले गए थे। फाइनली अब तुम मुझे मिल चुके हो और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। पहले मैं बहुत बोला था लेकिन अब मैं किसी के साथ भी जबरदस्ती कर सकता हूँ। त्योंग मैं सच कहूँ तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें जिंदगी भर सजा दूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। और क्योंकि तुमने मेरा प्यार कबूल कर लिया तो इसलिए अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने तुम्हें सोचने का भी मौका दिया था, तो प्लीज मेरे साथ रहो और मुझे अपने तरीके से प्यार करने दो। Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. दूसरे दिन सुबह वी होटल से बाहर जाते हैं तो कुछ लोग वी पर हमला करते हैं। वो लोग वी को चाकू मारने ही वाले होते हैं कि बीच में जेके आ जाते हैं और जेके को चाकू लग जाता है और इस तरह जेके वी की जान बचा लेते हैं। जेके को चोट लगने के बाद भी जेके बार बार त्योंग से पूछते हैं त्योंग क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं? वी कहते हैं कि तुम कितनी बार मुझसे ये बात पूछोगे जंकुक, चोट मुझे नहीं तुम्हें लगी है। हाँ त्योंग मैं तुमसे हर बार यही पूछूंगा कि तुम ठीक हो या नहीं, क्योंकि हमारी दुनिया में तो ये सब चीजें होती ही रहती हैं। मैंने तुम्हें अपनी दुनिया में शामिल किया इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। जंकुक तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? तुमने ये रास्ता क्यों चुना? क्या तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रह सकते? अगर मैं एक नॉर्मल इंसान बन जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहोगे त्योंग? हाँ मैं जा सकता हूँ। मेरा विश्वास करो त्योंग, मैं ये लाइफ जीना नहीं चाहता था। मेरा भी यही सपना था कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीऊं। समय तुम बहुत सुंदर थे और सभी लोग तुम पर मरते थे, तुम्हारी तारीफ करते थे। मेरी फीलिंग सागर से भी ज्यादा गहरी थी तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए बहुत रोया हूँ त्योंग। मैं एक दिन तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, जिस दिन मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा हो जाएगा। ऐसी क्या बात है जंकुक, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दर्द कैसे कम कर सकता हूँ? उसके बाद वी मन में कहते हैं अगर तुम अपने सारे गंदे काम कबूल कर लोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूं और हम बाद में दोस्त बन सकते हैं। जंकुक जेके वी के पास जाते हैं और कहते हैं क्या सच में तुम मेरा दुख कम करना चाहते हो? उसके बाद जेके वी को किस करने लगते हैं और वी भी जेके को किस करते हैं। दूसरे दिन सुबह जब जेके सो के उठते हैं तो वी को थैंक यू कहते हैं कि थैंक यू तुमने मुझे किस किया। तब वी को एहसास होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। वी एकदम से बिस्तर से उठते हैं और कमरे के बाहर चले जाते हैं। जेके बड़ी जोर की चिल्लाते हैं त्योंग, लेकिन त्योंग नहीं सुनते। बाहर जाके त्योंग कहते हैं ये मैंने क्या कर दिया, मैं कैसे बहक गया। मेरा हमेशा से ये सपना था कि मैं अपना पहला किस अपने हस्बैंड के साथ करूं,
लेकिन मुझसे ये गलती कैसे हो गई कि मैं इस माफिया के साथ, लेकिन ये मुझे धोखेबाज नहीं बना सकता क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूँ और हम तो अपने फर्ज के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये तो सिर्फ एक केस थी, थोड़े दिनों की बात है जंगकुक। मैं बहुत जल्दी तुम्हारा पूरी तरीके से भरोसा जीत लूंगा और जिस दिन मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा हो जाएगा मैं तुम्हें अरेस्ट जरूर करूंगा। तुमको तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी जंगकुक। और उसके बाद मैं हॉबी को सब कुछ बता दूंगा कि उसके बाद वी वापस कमरे में जाते हैं। जेके कहते हैं सॉरी तियांग, मुझे माफ कर दो, मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं आया। लेकिन इस बार वी खुद आगे जाते हैं और जेके को किस करते हैं।